13 मई 2024 को दिल्ली की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल जी के साथ जो भी हुआ काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। सोचने का विषय भी है, चिंताजनक भी है कि ये राजनीति का गिरता हुआ स्तर है और इससे शक के दायरे में स्वाति मालीवाल जी खुद भी आती हैं और केजरीवाल जी तो आते ही हैं। नमस्कार हिंदुस्तान, जय श्री राम। स्वागत है आपका मेरे चैनल नंदी जो है, मैं हूं नंदी। जय हिंद, जय भारत। स्वाति मालीवाल जी के साथ जो भी हुआ, जिस तरह के आरोप उन्होंने लगाए हैं अरविंद केजरीवाल जी के पीए पर, मारपीट के विभव कुमार पे, उसके बाद वो खुद भी शक के दायरे पे आती है। और अरविंद केजरीवाल जी से तो अब यकीन बिल्कुल ही उम्मीद टूट गई है। एक आम आदमी के से भी अब हमें उम्मीद, उन्होंने ये साबित किया कि एक आम आदमी भी जो उठ के जाता है उस पर भी आप भरोसा मत करो, क्योंकि राजनीति चीज़ ही ऐसी है। अरविंद केजरीवाल जी ने एक बार कहा था, जब वो शायद राजनीति में नहीं थे, मैं देखना चाहता हूँ कि ये कुर्सी मिलने के बाद ऐसा क्या हो जाता है कि लोग बदल जाते हैं। अब अरविंद केजरीवाल जी इसका जवाब देंगे, जो इतने तरह के भ्रष्टाचारों में घिर गए हैं, ऊपर से एक महिला के साथ इस तरह का व्यवहार, और उसके बाद ये अपने पीए के साथ मस्त घूमते हैं कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बात करेंगे स्वाति मालीवाल जी की। उनको मैं क्यों कह रही हूँ कि उनकी मंशा शक के दायरे में है। तेज तर्रार नेता, राज्यसभा नेता स्वाति मालीवाल जी अभी और राज्यसभा में सांसद है। इससे पहले वो 2 बार दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी है। अमेठी इंटरनेशनल स्कूल से इन्होंने पढ़ाई की है। जेएसएस एकेडमी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन नोएडा से, आईआईटी से ये ग्रेजुएट है। और मनीष सिसोदिया के साथ, केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के साथ एनजीओ से जुड़ी। इसके साथ ही वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन की सबसे कम उम्र की मेंबर भी रही हैं। स्वाति मालीवाल जी वो महिला है, मैं इसलिए कह रही हूँ कि उनकी मंशा शक के दायरे में है। ये वो महिला है जो 2 बार महिला आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। पिछले साल मार्च में ही उन्होंने अपने पिता पे आरोप लगाया था, वो पिता जो इस दुनिया में नहीं है, कि मेरे पिता ने बचपन में मेरा यौन शोषण किया था। ये वो स्वाति मालीवाल हैं जो एक बार दिल्ली के एम्स के बाहर जाके खड़ी हो गई थी ये जांचने के लिए कि दिल्ली के अंदर महिलाएं सुरक्षित है या नहीं है। उसके बाद उन्होंने ट्वीट किया था कि कल रात में दिल्ली में महिला सुरक्षा के हालात इंस्पेक्ट कर रही थी। एक गाड़ी वाले ने नशे की हालत में मुझसे छेड़छाड़ की। जब मैंने उसे पकड़ा तो गाड़ी के शीशे में मेरा हाथ बंद कर मुझे घसीटा। भगवान ने जान बचाई। यदि दिल्ली में महिला आयोग की अध्यक्षा सुरक्षित नहीं है तो फिर सोच लीजिए क्या हालत है। यही स्वाति मालीवाल जो इतनी दिलेरी दिखाती है और जो इतनी हिम्मत दिखाती है, एम्स के सड़क के रात में एम्स में जाके बाहर खड़ी हो जाती हैं कि महिला सुरक्षित है या नहीं है। उनके साथ जो भी घटनाक्रम होता है उस जांच के दौरान वो उसका ट्वीट करती हैं। आज वो स्वाति मालीवाल के साथ अभद्रता होती है मुख्यमंत्री आवास के अंदर। वो खामोश रही। शक के दायरे में इसलिए आती है, अगर उनके साथ सच में अभद्रता हुई थी तो वो चुप क्यों रही। वो कोई छोटी मोटी नेता नहीं है, राज्यसभा सांसद है। अगर वो चिल्लाती उसी समय सब पर्दाफाश हो जाता। उन्होंने एक शायद कंप्लेंट की, उसके बाद वो गायब हो गई। उसके बाद उन्होंने पत्रकारों का फ़ोन तक नहीं अटेंड किया। और जब खामोशी तोड़ी तो बहुत देर के बाद, इसलिए वो शक की दायरे में आती है कि कहीं ये साजिश के तहत तो ये सब उन्होंने नहीं किया। अगर उन्होंने साजिश के तहत किया तो एक महिला, ये वाकई में अफसोस की बात है। ये महिला पे एक महिला के चरित्र पे एक कलंक है, क्योंकि महिलाओं से इस तरह की उम्मीद नहीं की जा सकती। और अगर सच में उनके साथ ये हुआ, उसके बाद एक कमज़ोर इसलिए पड़ी कि मुझे लोग क्या कहेंगे।
तो ये महिलाओं को कमज़ोर करता है। स्वाति मालीवाल जी की मंशा इसलिए जो है शक के दायरे में आती है। रही बात दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी, उनको तो यह है कि मेरे साथ कुछ लोग हैं और मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इतने सारे आरोपों के बाद, इतने सारे इतने भ्रष्टाचार करने के बाद, एक महिला बाहर लिखा हुआ रहता है ऑटो के बाहर की महिला का सम्मान मेरा अभिमान, ऐसा कुछ उन्होंने लिखा हुआ है और ये हो रहा है उनके मुख्यमंत्री आवास के अंदर। केजरीवाल जी को लोग लौड़ासुर तो बोलते ही थे, मुझे वो समझ नहीं आया, लेकिन दुर्योधन वो है ये साबित हो गया। इतना कुछ होने के बावजूद भी वो खुलेआम अपने पीए को अपने साथ ले जाके, अपने साथ हर जगह ले जाते हैं सीना तान के। और शर्मा नीचे अखिलेश यादव को, अखिलेश यादव उसके बाप ने औरतों पे कितनी गंदी टिप्पणी की थी, उसने उस इतना गंदा करने के बाद उसके अखिलेश यादव जैसे इंसान से हम और क्या उम्मीद कर सकते हैं। उसने क्या बोला था कि अरे इससे ज़्यादा ज़रूरी मुद्दे और हैं, एक औरत के साथ गलत हो गया, वो कहता है इससे ज़्यादा ज़रूरी और होते। जब पत्रकार उनसे पूछते हैं कि आप उस पर अपनी जुबान खोलिए, उससे आप कुछ क्यों नहीं बोलते, वो कहता है इससे ज़्यादा ज़रूरी है। एक महिला का मान सम्मान, उसकी इज्जत से बढ़ के इस अखिलेश यादव से के लिए और चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हो गई। और अफसोस नहीं हुआ क्योंकि मुलायम सिंह का बेटा है, तो उससे ज़्यादा उम्मीद तो हम और कुछ कर नहीं सकते थे, वो यही बोल सकता था। और अरविंद केजरीवाल ने लावड़ासुर की भूमिका तो निभाई, दुर्योधन दिख रहा है सामने। और सीना तान के बीजेपी दफ्तर के बाहर हो है और बिना इसके एक शब्द भी अभी तक नहीं निकाला मुंह से। स्वाति मालीवाल के साथ जो कुछ भी हुआ उन्होंने एक भी शब्द नहीं बोला। इससे पता चलता है कितना सम्मान करता है अरविंद केजरीवाल महिलाओं का। इसलिए यह समझना मुश्किल है कि राजनीति का गिरता हुआ स्तर है, क्योंकि सबके सब शक के संदेह में, सबके संदेह के घेरे में है। जब तक चीज़ें सामने नहीं हो जाती, जब तक चीज़ें एकदम स्पष्ट रूप से सामने नहीं जाती, सबके स्वाति मालीवाल जी भी शक के दायरे में आती है। इतनी तेज तर्रार महिला किस तरह से पिट गई हो उनके मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर के अंदर, तब आवाज़ क्यों नहीं उठाई उन्होंने और क्यों खामोश हो गई? लोग क्या कहेंगे कि डर से, या उनके अंदर जो लोग बैठे थे उनके डर से? सड़क में जाके तो खड़ी हो गई थी, उन्हें एक बार के भी नहीं सोचा कि कोई भी गुंडा आके मुझ पर अटैक करेगा। हो भी गया था उनके साथ गलत, लेकिन वहाँ पे वो डर गई। या तो वो महिलाओं को कमज़ोर करता है, और या फिर अगर वो जानबूझ के कर रही हैं तो महिलाओं पे फिर भी कलंक है। नमस्कार। इसका अंजाम क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा, ये तो आने वाला कल बताएगा। लेकिन शक के दायरे में सभी है जब तक चीज़ें एकदम खुल के सामने नहीं आ जाती। मेरी वीडियो में कुछ अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने पारिवारिक मित्रों के साथ, अपने मित्रों के साथ, और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। आने वाली वीडियोज़ की जानकारी के लिए नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिएगा।